राधा स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि हर एक जीव के मुंह से एक ही बात निकलती है कि हमारे कर्म बहुत खराब हैं, हमारी किस्मत बहुत खराब है। लेकिन कभी यह बात सोची ही नहीं कि जो जीव उस सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, उस सतगुरु से भजन सिमरन की दात ले लेते हैं, वह जीव कितने भाग्यशाली होते हैं। क्या उनके कर्म खराब होते हैं? क्या उनकी किस्मत खराब होती है? और जो जीव अपने सतगुरु पर ही सारी डोर छोड़ देते हैं, तो सतगुरु उनके कर्मों का हिसाब किताब खुद ही लेन देन करते हैं और पूरा का पूरा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। बस भरोसा करने की जरूरत है। एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, सेवा करता था और बहुत खुश रहता था। उस परिवार में 15 साल हो चुके थे, कोई भी औलाद नहीं थी। लेकिन उस परिवार में कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था, सभी बहुत खुशी खुशी रहते थे और सतगुरु के आगे एक ही अरदास करते थे कि बाबा जी, जो आपका हुक्म है, जो आपका भाना है, वही करना। जो आपको अच्छा लगता है, हम उसी में ही खुश हैं। पूरा परिवार भजन सिमरन करता था, सेवा करता था। उनके घर जो बुजुर्ग थे, वह सतगुरु से बहुत प्रेम करते थे, उनका भजन सिमरन बहुत था और वह हमेशा ही अपने बहू और बेटे से एक ही बात कहते थे कि बेटा, कोई बात नहीं, अगर मालिक ने तुम्हारे कर्मों में औलाद लिखी है तो सतगुरु जरूर देंगे, अगर नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उदास नहीं होना। बहुत खुशियां थी उनके परिवार में। समय बीतता गया, बीतता गया। 15 साल हो गए तो मालिक ने उनके घर बेटी ने जन्म लिया। जब बेटी ने जन्म लिया तो मालिक की दया से उनकी घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं, खुशियां ही खुशियां आ गईं। सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। अब उस बेटी के साथ खेलते, बेटी के साथ मुस्कुराते। वह बेटी 1 साल की हो गई। वह बेटी जब 1 साल की हो गई तो वह बेटी आंगन में खेल रही थी, परिवार वाले भी बैठे हुए थे। तो उनके घर एक ज्योतिषी आ गए। जब ज्योतिषी आए तो उस बेटी को देखकर बहुत खुश हुए कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है। तो परिवार वाले कहने लगे, यह तो हमें बहुत मुश्किल से मिली है। वह ज्योतिषी कहने लगा, मुझे पता है, यह तो तुम्हारे घर बहुत सालों के बाद हुई है। तो वह परिवार वाले कहने लगे, हाँ हुई तो सालों के बाद ही है, लेकिन हमें कोई भी शिकवा गिला नहीं है। अब वह जो ज्योतिषी था वह कहने लगा कि अब आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वह जो परिवार था वह कहने लगा कि कौन सी बात कहना चाहते हो। तो वह ज्योतिषी कहने लगा कि तुम्हारी बेटी का जो समय है वह बहुत कम है। आने वाली 10 तारीख को तुम्हारी जो बेटी है वह ना इस दुनिया में नहीं रहेगी। परिवार वाले इस बात को सुनकर बड़े हैरान हो गए। वह कहने लगे, आप यह बात कैसे कह सकते हो। तो वह जो ज्योतिषी था कहने लगा कि मैं तुम्हें समय भी बता देता हूँ। उसने ज्योतिषी ने समय भी बता दिया। अब वह जो बुजुर्ग थे वह थोड़ी दूर बैठे हुए थे। अब वह जो माँ थी वह इस बात को सुनकर रोने लगी और अपने ससुर से कहने लगी कि पापा, यह पता नहीं क्या कह रही हैं, यह क्या ऐसा हो सकता है। तो ससुर कहने लगे उस ज्योतिषी से कि भाई, तुम्हें यह किसने इजाजत दी है कि हमारे घर के मामले में बोलने की, और जो तुम बात कह रहे हो उसको सच करने की, यह बातें तुम्हें किसने कही हैं। तो वह ज्योतिषी कहने लगा कि बुजुर्ग जी, अगर तुम इसका उपाय करा लोगे तो आपकी
पोती को कुछ भी नहीं होगा और इसका उपाय आप जल्दी से जल्दी करा लो। वह परिवार वाले कहने लगे कि हम इसका कोई उपाय नहीं कराएंगे, हमारा उपाय करने वाला बहुत बड़ा है। तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ, यहाँ पर और बोलने की जरूरत नहीं है। उस ससुर ने थोड़ा उस ज्योतिषी को डांटा और वह जो ज्योतिषी था जाते जाते भी यही बात कहकर गया कि देखना तुम पछताओगे, आओगे तुम मेरे पास जरूर, अपनी बच्ची को बचाने के लिए जरूर आओगे। तो वह कहने लगा कि देखना आओगे तुम। अब वह ज्योतिषी तो वहां से चला गया। अब वह जो माँ थी वह रोने लगी और वह कहने लगी कि पापा यह तो लगता है बात सच हो जाएगी। तो वह ससुर कहने लगा कि बेटा एक बात बताओ, इतने सालों से हम लोग अपने सतगुरु की शरण में हैं, भजन सिमरन भी कर रहे हैं, देने वाला भी वही है, और तुम इस ज्योतिषी की बातों में आकर इस पर विश्वास कर रही हो, तो भरोसा कर रही हो। तुम्हें अपने सतगुरु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, क्यों घबरा रही हो? लेकिन वह जो लड़की थी उसका मन शांति ही नहीं हो रहा था। जब भी रोज सुबह होती थी सारा दिन उस लड़की का ऐसे ही निकल जाता था। परिवार वाले इस चीज को बहुत देखकर दुखी रहने लगे कि हमारी बहू तो कहीं इसको कुछ हो ही ना जाए, यह सच में कहीं यह बीमार ना पड़ जाए। अब वह जो ससुर थे अपने परिवार से कहने लगे कि बेटा सभी लोग तैयार हो जाओ, हम डेरे जा रहे हैं, वहां जाएंगे, वहां सेवा करेंगे, जो मालिक को मंजूर होगा उसकी ही शरण में सारा कुछ हो जाएगा। तो वह लड़की जो थी वह कहने लगी कि पापा क्यों ना हम इसका कोई उपाय करा लें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वह ससुर कहने लगा कि बेटा नहीं, अगर हम अपने सतगुरु की शरण से बेमुख हो गए ना तो हमें कहीं भी ढोई नहीं मिलेगी और हमारा मजाक बनकर रह जाएगा। तुम सब लोग तैयार हो, हम डेरे जा रहे हैं। अब वह जो ससुर था, बहू थी, बेटा था और पोती थी, वह सभी लोग डेरे चले गए। जब डेरे गए वहां पर जाकर सेवा करने लगे, लेकिन उस लड़की का सेवा में भी मन नहीं लग रहा था। दिन बीतते गए बीतते गए। अगला दिन जो तारीख थी वह आने वाली थी। लड़की पूरी रात नहीं सोई और एक ही बात कही जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो जरूर कल हो जाएगा, और अपनी लड़की को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी। तो ससुर कहने लगे बेटा इसको मत पकड़ो, उस मालिक के घर आई हो, सेवा करो, सेवा में ही ताकत है, सेवा में ही सारा कुछ है, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है। वह जो लड़की थी वह उस ससुर ने पकड़ ली और कहने लगा कि तुम दोनों लोग सेवा करो। अब अगला दिन भी आ गया। जब अगला दिन आया तो उस लड़की का घबरा घबरा कर बहुत बुरा हाल। अब ससुर ने एक ही बात कही थी, बस सेवा करो तुम लोग। अब वह सेवा भी कर रही थी और अपना मन में भी यह घबराहट थी कि कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है। अब हाथ में घड़ी थी और टाइम भी देखे जा रही थी कि बस टाइम होने वाला है और मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। वह समय भी आ गया, वह टाइम भी आ गया और वह जो लड़की थी वह खिलखिलाकर हंस रही थी, खेल रही थी। वह टाइम, वह घड़ी, वह निकल गई। जो ज्योतिषी ने बताया था वह टाइम निकल गया। जब टाइम निकल गया अब लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और रोई जा रही थी और कहने लगी कि शुक्र है मालिका कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। जब वहां पर बहुत ज्यादा रोने लगी तो आसपास जो लोग सेवा कर रहे थे वह उस लड़की से कहने लगे बेटा रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है, तुम तो सेवा कर रही थी। तो उस लड़की ने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात थी।
तो उन लोगों ने भी एक ही बात कही कि यह किन चक्करों में पड़ गई थी तुम्हें अपने मालिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब वह लड़की और ससुर और जो उनके हस्बैंड थे, सारे लोग जब इकट्ठे होकर बैठे, तब ससुर ने एक बात अपनी बहू और बेटे से कही कि बेटा, आज जो समय निकला है, जो घड़ी निकली है, जीवन और मृत्यु उस मालिक के हाथ में है। ना तो जीवन कोई दे सकता है, ना कोई ले सकता है। यह जीवन मरण का जो चक्कर है, यह तो उस विधाता के हाथ में है। यह तो सारा कुछ पहले से ही तय है। लेकिन आज मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मुझे पूरा विश्वास था कि हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जरूर भटक जाते। तुम्हें जिस बात का ज्योतिषी कह कर गया था कि इस टाइम तुम्हारी बच्ची को कुछ हो जाएगा, क्या तुमने एक पल के लिए इस चीज को सोचा कि अगर सतगुरु 15 साल बाद हमारे घर खुशियां ला सकता है, तो क्या वह हमारी खुशियों को छीनेगा? क्या वह हमारी खुशियों को ऐसे ही ले जाएगा? हमेशा से 15 सालों से तुमने अपने सतगुरु के आगे शुक्राना ही किया है ना, कभी शिकवा नहीं किया उस सतगुरु के आगे। एक ही बात कहती थी तुम कि जो भी बाबा जी करोगे आप ही करोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। लेकिन सतगुरु ने तुम्हारी झोलियां भरी, लेकिन आज तुम डगमगा गई थी। अपने सतगुरु पर तुम्हें भरोसा ही नहीं रहा। आज मेरा लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तुम्हें यहाँ पर आकर भी तुम्हें एक ही बात की यह पड़ी हुई थी कि मैं घर पर होती तो शायद मैं उस ज्योतिषी के पास चली जाती तो मेरी बच्ची को कुछ होता नहीं। लेकिन बेटा, अगर तुम उस टाइम उस ज्योतिषी के पास चली जाती, बच्ची को तो तुम्हारे वैसे भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि यह तो मालिक की देन है। पर आज तुम उस सतगुरु से जरूर टूट जाती, क्योंकि तुम्हारे मन में यही रहता कि जो कुछ भी किया है उस ज्योतिषी ने ही किया है। सतगुरु को तो तुम भूल ही जाती। और ऐसा ही होता है। आज का जो समय चल रहा है, बस आकर ऐसे ही साधु और जो ज्योतिषी हैं आकर घर पे यही बात कह देते हैं कि तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तुम्हारे जीव को कुछ होने वाला है। इन्हीं चीजों को लेकर जो परिवार वाले हैं वह डर जाते हैं और अपना उपाय कराने लगते हैं। जब उपाय कराने लगते हैं तो पूरे सतगुरु की शरण को भूल जाते हैं, पूरे सतगुरु को भूल जाते हैं। होना तो वही है जो सतगुरु ने लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। तब उस बहू को यह बातें समझ में आई और कहने लगी कि पापा, आज आपने हमें बहुत बड़ी भूल से बचा लिया है, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। तो तब ससुर ने कहा कि बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा, क्या पता मालिक मुझे कब ले जाएगा, लेकिन कभी भी जिंदगी में इनके चक्कर में मत पड़ना। कभी भी कोई मुसीबत हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, तो अपने सतगुरु के पास ही आना और उस सतगुरु के ऊपर ही डोर छोड़ देना। देखना, अगर मुसीबत आएगी भी ना, उस चीज का तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, पर इनके चक्रों में कभी मत पड़ना। उस परिवार को तब एहसास हुआ। पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर आ गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यही हाल हम जीवों का है। जब कोई भी आकर हमारे घर में यह बात कह देता है कि फलाने फलाने समय में यह होने वाला है, वो होने वाला है, तो हम इन्हीं चीजों के चक्कर से डरते हुए हम उनके ही हो जाते हैं
और अपने घर के उपाय कराने लगते हैं। जब हम घर के उपाय कराने लगते हैं तो हमारे सतगुरु उस टाइम कहाँ गए? उनको तो हम भूल गए, उनको तो हमने अपने दिल से ही निकाल दिया। लेकिन एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि जीवन देने वाला तो वह विधाता है, वह सतगुरु है। यह जो हमारी सांसें चल रही हैं ना, यह कोई ज्योतिषी नहीं चला रहे, यह कोई सियाने नहीं चला रहे, यह कोई धागे तवीज नहीं चला रहे। यह सांसें उस सतगुरु की देन है। और ऐसा बहुत से जीवों ने देखा भी होगा, चाहे जितने मर्जी धागे तवीज पहन लो, होना वही है जो कुदरत का खेल है, होना वही है। उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। मिटा सकता है तो पूरी पावर का सतगुरु। और पूरी पावर किसके पास है, यह हम सभी जीव जानते हैं। अगर हम जानकर भी इन चीजों से अनजान रहेंगे तो इस जीवन का हमारे कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जैसे हम खाली हाथ आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो हमें अपने जीवन की कदर करनी चाहिए, इन सांसों की कदर करनी चाहिए और उस सतगुरु का प्रेम की कदर करनी चाहिए। तभी हम पूरे सतगुरु का प्रेम ले सकते हैं, तभी हम पूरे सतगुरु का प्रेम ले सकते हैं। राधा